हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एडवोकेट वीरेंद्र वर्मा, एक रेनोड एडवोकेट, एक क्रिमिनल लॉयर, बहुत ही फेमस लॉयर हैं। हम अपने सराउंडिंग में और तमाम न्यूज़ चैनल्स में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स देखते हैं जो बहुत सारे शॉकिंग इंसिडेंट में गिने जाते हैं। बहुत तरीके के क्राइम होते हैं। हमारे डेमोक्रेसी का थर्ड पिलर जुडिशरी सिस्टम में बहुत सारे लॉ है क्राइम से रिलेटेड जिन्हें हम एग्जैक्टली जानते नहीं हैं। तो आज इन्हीं सारे लॉ को एग्जैक्टली इन लॉ का मतलब क्या होता है, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हम अपने गेस्ट के साथ डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले तो सर, वेलकम है आपका हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आप सभी को और पूरे दर्शकों को, जो भी व्यूअर्स हैं, सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार कि आपने फिर से मौका दिया और कुछ देर के लिए जो मैं आपको बताऊंगा आपके राइट्स के बारे में, अधिकारों के बारे में, कोशिश करता हूं एजुकेशनल वीडियोस लाने के लिए, कोशिश करता हूं आपको एजुकेटेड बनाने के लिए, ताकि कम से कम जो लीगल एजुकेशन है वो आप तक पहुंचे। हमेशा आपको बोलता हूं कि कुछ नहीं पता लाइफ का कि कब आप किस प्रॉब्लम में घिर जाओ और कुछ साल या कुछ दिन आपके जेल में कट जाए। अगर आपको पता होंगे अपने देश के कानून के बारे में पता होगा आपको, कम से कम इन प्रॉब्लम से इजीली आप निकल पाओगे। डेफिनेटली सर, बहुत सारे आपके वीडियोस हम देखते रहते हैं। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी इंसान को क्रिमिनल वाली फील्ड जुडिशरी में ऑप्ट करनी हो तो वो कैसे कर सकता है? आप बोलना चाहते हो कि कोई भी अगर एडवोकेट बनना चाहता है, देखिए जो ये फील्ड है ना, अगर हम बात करें लीगल जो फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है। आप जुडिशरी में जा रहे हो या किस तरीके से आप, हो सकता है प्रोफेसर बनने के लिए जा रहे हो, डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो। पर अगर आप एडवोकेट बनना चाहते हो, लिटिगेशन में जाना चाहते हो, तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे शुरू के ही कुछ नियम है जो जान लेना चाहिए। सबसे पहली बात, जैसे आपने लॉ कंप्लीट की, मेरा ही पर्सनली मानना है, या तो आपके घर में कोई वकील साहब हो जिनके अंडर आप प्रैक्टिस करो। अगर उनके अंडर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो भी आपको कोर्ट में, मतलब खासकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, अपनी जिंदगी के कम से कम 3 से 5 साल देने चाहिए। 3 से 5 साल देने का कारण सिर्फ इतना सा है कि जो बेसिक्स आप जो कानून के जानोगे वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ही जान पाओगे। सीधा हाई कोर्ट ज्वाइन कर लोगे, प्रॉब्लम्स होगी शुरू में। आप सीधा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हो, जब भी किसी इंसान को पकड़ती है पुलिस, पकड़ने के बाद में नियम ये बोलता है कि नियरेस्ट मजिस्ट्रेट साहब के सामने उसको पेश करना पड़ता है। तो जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है ना, छोटे छोटे लॉ सारे वहां सीखोगे आप। ये अपने देश के कानून में सीआरपीसी या फिर बीएनएसएस जो बोलता है ना, इसमें यही बोलता है प्रोसीडिंग्स कैसे है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि केस किस तरह का है। केस तो चोरी का भी है, केस थप्पड़ मारने का भी है, केस गोली मारने का भी है, किसी के हाथ पांव काट देने का भी है, केस ठगने का भी है, एनडीपीएस भी है। लोग समाज में जो समाज को दीमक की तरह खोखला करते जा रहे हैं, नशे का जो व्यापार होता है, जो एनडीपीएस जिसके तहत आता है, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, 1985 का ये एक्ट है हमारा, उसी के साथ पीएमएलए, जब मनी लॉन्ड्रिंग आप कर रहे हो, पैसे को वाइट करके लेकर आ रहे हो, लॉन्ड्रिंग मतलब धो देना, मतलब इलीगल तरीके से पैसा कहीं गया और घूम फिर कर वापस उसके पास आ गया, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। साथ में ही रेप, या मैं ऐसे बोलूं फिजिकली सेक्सुअली असॉल्ट किसी को करना, पॉक्सो एक्ट अलग से बना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जो कि 2012 में एक्ट आया। तो ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं जिसमें पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। बट यहीं पर पुलिस को रोकने के लिए भी एक एक्ट आया, पीसी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का। वो बोलता है कि पुलिस वाले ने गलत तरीके से आपको अगर अरेस्ट कर लिया, या फिर उसने रिश्वत मांगी, या फिर रिश्वत ना देने की वजह से उसने केस लगा दिया, तो पीसी एक्ट में उस पर एक्शन हो जाएगा। इन सब को जानने के लिए बड़ा डीप में जाना पड़ता है। वकील साहब के लिए, नए वकील साहब कोई अगर अभी बने हैं, क्योंकि मेरी वीडियो बहुत सारे वकील साहब देखते हैं, मेरी वीडियो सभी वो लोग देखते हैं जो भी लॉ फील्ड में आना चाहते हैं। देखिए, आज हमारी कोई वीडियो देखने के लिए शुरू किसी ने की है, तो वो तो कोई शुरू करेगा नहीं जो पंसारी दुकान चल, जिसको जरूरत ही नहीं कानून जानने की, वो नहीं देखेगा। थोड़ा सा भी दिल में अगर इच्छा है देश के कानून को जानने की, तो वो हमारी वीडियो को देख रहा होगा। और देख रहा होगा तो इतनी सारी बातें आज अपने इस केस में बोल रहा हूं मैं, मतलब इसी अभी पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे, जो अगर वो लोग जान ले तो कम से कम जो प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ में वो होगी नहीं। आपके एक्सपीरियंस में बहुत सारे केस आए हुए होंगे, ठीक है? कौन सा ऐसा क्राइम है जो लोगों को जेन्युइनली लगता तो बहुत सिंपल है, बट एग्जैक्टली वो उतना सिंपल क्राइम होता नहीं है? देखिए, ऐसे क्राइम बहुत सारे हैं और ऐसे केसेस भी बहुत सारे हैं मेरी लाइफ के, कि जब सामने वाले पर कोई केस दर्ज हुआ था ना, वो बड़ा उसे हल्के में ले रहा था।
पर जैसे कुछ वक्त गुजरा, उस वक्त के बाद में वो केस इतना सीरियस होता चला गया कि सामने वाले को कन्विक्शन तक हो गया। तो केस कोई भी हो सकता है। कुछ 2-3 केस का एग्जांपल देकर समझाता हूं, आप समझ जाओगे। ठीक है। मान लीजिए कि आपकी बात करता हूं, मान लीजिए आप कहीं से भी रहते हैं, अभी आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में आकर आपने किसी फ्रेंड से या फिर शेयरिंग पर आप कहीं में रहते हैं या पड़ोस में कहीं रहते हैं, दूसरी फ्रेंड आपको मिली और आपने उसको बोला कि यार मैं दिल्ली तो आ गई, कुछ पैसे लेकर आई थी, मैं पढ़ने के लिए यहाँ पर आई हूँ और मैं चाहती हूँ प्लीज तुम अपने अकाउंट में कुछ पैसा, मैं मंगाऊंगी वहां से, पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, उन पैसे में थोड़ी सी आप भी यूज कर लेना, 2-3-5 हजार रुपए, बाकी पैसे आप मेरे को दे देना, मेरी फैमिली यहाँ पर नहीं है, बाहर रहती हूँ, पैसे भेजेंगे। ठीक, अभी तो यहाँ पर बिल्कुल साफ लग रहा है कि फ्रेंडशिप की बात चल रही है। ठीक, हाँ। पैसा अकाउंट 2 लाख रुपए आया, आपने 10 हजार रुपए आप रख लो, जब होंगे तब दे देना, बाकी पैसे निकाल के दे दो। 1,90,000 रुपए उसने आपको निकाल कर दी। ठीक है। उसी के 2-3 दिन के बाद आपने बोला कि अब मैं यहाँ पर पूरा घर सेटअप कर रही हूँ, 5 लाख रुपए मंगा रही हूँ वहां से, ताकि सामान सारा इंफ्रा वगैरह खरीद सकूं, सब चीजें खरीद सकूं, फर्नीचर ले सकूं, काम की चीज ले सकूं, तो प्लीज वो पैसे दे देना। सेम उसने वही किया, 5 लाख आए, निकाल के दे दिया। उसके बाद आप गए, अभी आपने कुछ किया नहीं है, उसकी नजर में कुछ नहीं किया। अभी इमीडिएटली कुछ दिनों के बाद पुलिस को घर पहुंच जाती है। पुलिस घर उसके पहुंचती है कि क्या आपका नाम एक्स है? वो बोलती है हाँ मेरा नाम एक्स है, ये आप ही का एड्रेस, ये मेरा एड्रेस, ये अकाउंट डिटेल आपकी है, हाँ मेरी अकाउंट डिटेल्स है, इस अकाउंट में इस डेट को 2 लाख आए, इस डेट को 5 लाख रुपए आए, तो क्यों आए? अब वो स्टोरी बोलती है कि नहीं वो तो कुछ नहीं, मेरी फ्रेंड थी, ऐसे थे वैसे थी। आपने अपने अकाउंट में पेमेंट लेकर किसी को कैश निकाल कर दे दिया, ये एविडेंस तो है ही नहीं, वो आपका नाम ही नहीं ले पाएगी। अब पुलिस यहाँ आपको अरेस्ट करेगी। ये अपराध शुरू में कुछ नहीं है, नॉलेज भी नहीं, इंटेंशन भी नहीं ठगने की, बट यहाँ पर जिम्मेदार आप उस पैसे के। लापरवाही जो होता है, लापरवाही ना, इसी की वजह से कितने ही लोग अब तक जेल में बैठे, कितने ही लोग। कभी कभी आप केस को हल्के में ले लेते हो। हल्के में क्या ले लेते हो? एक देखिए कि क्या विडंबना है अपने देश के कानून की जी। एक लड़का है जिसकी उम्र अभी 20 साल है, एक लड़की है जिसकी उम्र 17 साल है, दोनों का लव रिलेशन दोनों का चला और दोनों ने इतना बड़ा स्टेप लिया, घर से भाग गए जी। घर से भागे 4-5-6 महीने के बाद में कहीं से जाकर पता इन्फॉर्मेशन मिली, वहां जाके या फिर लड़के गांव से इन्फॉर्मेशन मिली। ये सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपको, जो केस मैंने फाइट किया। दोनों चले गए, गांव पे गए, गांव जाकर उस लड़के को जाके अरेस्ट किया, लड़की को लेकर आए। जब वहां गांव गए थे, जब इन्फॉर्मेशन मिली पुलिस को, तो लड़की के फादर साहब भी गए थे। फादर गए, पुलिस वाले गए, लड़के को लिया, लड़की को लिया, लड़की गाड़ी में बैठी और वहीं से वो समझाते उसको लेकर आ रहे थे। जैसे ही लड़की दिल्ली पहुंची, पुलिस स्टेशन जाके उसने कंप्लेंट दी कि मुझे बहला फुसला कर वहां पर ले गया था, 4-5-6 महीने इसके साथ में रही, साथ में हम दोनों का फिजिकल रिलेशन बना। पॉक्सो में कंसेंट जैसा कुछ होता ही नहीं। 18 साल से कम अगर लड़की की या लड़के की उम्र है, उसके साथ में कोई भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ है तो अपराध दर्ज होगा। और ये जो अपराध है वो सेक्शन 6 का अपराध है। अगर फिजिकल इंटरकोर्स हो गया 18 साल से कम बच्चे के साथ, इसमें कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान है, कम से कम। और यहां उम्र कैद भी हो सकती है। मैं आपको ना एक डिफरेंस बताता हूं यहाँ पर। हालांकि पॉक्सो में फांसी का भी सजा का प्रावधान है। देश का कानून ये बोलता है जब भी कोई मामला एक्सेप्शनल होगा, क्योंकि ऐसे मामलों में खासकर मर्डर की बात मैं कर रहा हूँ, फांसी कब होती है, उम्र कैद कब होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। फांसी जैसे जो मामले मर्डर होता है ना, उसको 2 ही तरह की सजा होती है, या उम्र कैद या फांसी। 2 जजमेंट आपको बता रहा हूँ। गुरनैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, एक जजमेंट ये आया, 2012 का जजमेंट है ये। और एक जजमेंट और आया जिसके अंदर बोला गया, ये बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये पंजाब का 1980 का जजमेंट है। दोनों में ये बोला गया कि मर्डर केस में जब किसी को उम्र कैद की सजा मिलेगी तो ये रूल है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट इज अ रूल। और जब किसी को फांसी सजा दी जाएगी वो एक्सेप्शन है। फांसी कब मिलेगी? जो एक्सेप्शनल केस होंगे उनमें मिलेगी। ठीक, अब मैं वापस आता हूं पॉक्सो पर। ये 2 जजमेंट मैंने आपको दे दिए, वापस पॉक्सो की। पॉक्सो में भी किसी को भी फांसी देने का प्रोविजन है। ये कब मिलेगा? किसी बच्चे के साथ गलत तरीके से किसने एक्सप्लॉइट किया, बच्चा मर भी गया या उसको मार दिया गया, या वो उस हालत में है ही नहीं कि जिंदगी जी सकता है, तो इस दयनीय कंडीशन को देखते हुए फांसी सुनाई जा सकती है। ठीक, अब वो लड़का जो लड़की को लेकर भाग गया था जी, क्या उसका कोई इंटेंशन अपराध करने का था? नहीं था। वो सिर्फ लड़की को साथ लेकर गया, मधुर रिलेशन थे दोनों के, रोमियो जूलियट टाइप का उनका रिलेशन था। वो भाग गए, पकड़ लिया गया। लड़की ने दबाव में आकर कोई भी स्टेटमेंट दे दी हो, दबाव में दी हो चाहे ना दी हो, पर उस लड़के को सजा कम से कम 20 साल की ही मिलेगी। यही बोलता है देश का कानून।